जब जब कोई मौलाना मौलवी भूला है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, योगी ने समय रहते उनको याद दिलाया है कि यूपी की गद्दी पर कौन बैठा है। किसी की दुकान बंद हो गई, किसी के काम धंधे ठप हो गए तो कोई जेल में चला गया। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आ रहा, जो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। योगी कहते हैं जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रहकर देश विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियां करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि गजवाए हिंद की कल्पना करना और उसका सपना देखना जहन्नुम में जाने का टिकट पक्का कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। कुछ महीनों पहले बरेली के एक मौलाना तौकीर रजा जो भूल गए थे उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, उनको ऐसा याद दिलाया गया कि आज तक मौलाना साहब जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कह दिया कि आप मुख्य साजिशकर्ता हैं, इसलिए आपको जमानत नहीं मिलेगी। दर्शकों, अगर केंद्र सरकार या फिर कोई राज्य की सरकार कुछ करना चाहती है, जैसे कोई नियम कानून बनाना चाहती है, यूसीसी लेकर के आना चाहती है और उस बाबत किसी मौलाना से जाकर के यह पूछा जाता है कि मौलाना जी आप बताइए यह कानून कैसा रहेगा, उनका यह कहना है हम ऐसे कानूनों को नहीं मानते, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम चलेंगे उसी के अनुसार। अब आप करते रहिए, आप सरकार से लगातार गुजारिश करिए, कहिए कि यूसीसी ला दीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। आखिर उसका इलाज किसके पास है? दर्शकों, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास है। आप देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले अपने अपने तरीकों से माहौल बनाया जा रहा है और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ लोग जो आज तक वो उनके सामने जाकर के घुटने टेकते थे, आज जब मस्जिदों पर या फिर ईदगाहों पर, मज़ारों पर बुलडोजर चलता है तो उनको कोई परवाह नहीं है। उनको आज राम की याद आ रही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ तो राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अयोध्या जाने की होड़ मची है, कौन पहले चला जाए, ताकि जनता जनार्दन में एक मैसेज चला जाए कि देखिए जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ था तो फिर हमने आपके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन दर्शकों, वो भूल जाते हैं कि उनके जो अतीत में किए हुए पाप हैं वो सब कुछ इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने बखूबी देखे हैं। उनको पता है कि सनातन के साथ में कौन खड़ा है, उनको पता है कि आने वाले दिनों में ये जो डबल इंजन की सरकार है ये क्या कर सकती है। उनको पता है कि राम जन्मभूमि की लड़ाई जो जीती गई है, कल को काशी और मथुरा की बारी है तो कौन उन आंदोलन में राम भक्तों के साथ, कृष्ण भक्तों के साथ, शिव भक्तों के साथ में खड़े होंगे। यही है सनातन की ताकत। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दर्शकों, आप ये देखिए, एक मौलाना है हाजी ताहिरुद्दीन, आगरा उत्तर प्रदेश। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर इन्होंने बयान दिया, कहा हम यूसीसी को नहीं मानेंगे, ये कानून सरासर गलत है, हम अपने मजहबी कानून को मानते आए हैं और हम अपने मजहबी कानून को ही मानेंगे। यह बयान हाल ही में जून 2026 के आसपास का बताया जा रहा है। ये जो मौलाना हैं ये ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे ताजमहल से जुड़ी परंपराओं जैसे उर्स, चादर चढ़ाना आदि से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। यूसीसी पर उनका यह बयान योगी सरकार वाले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा में आया है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश
कि सत्ता में कौन है। ये योगी जी के प्रदेश में रहते हैं। यही है दर्शकों, लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और आने वाले समय के बारे में जो बता रहे हैं। आपने देखा, यह सीधा सीधा एक चैलेंज है। इसलिए योगी कहते हैं कि उन चेहरों को पहचानो जो आज भी शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अपने देश की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारा मजहब देश से पहले है। दर्शकों, एक और देखिए, एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए यह कहते हैं कि हम मोदी जी और योगी जी को इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं। 2014 के बाद से हमने 20 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया, शरीयत का कानून लागू करके इस देश को अफगानिस्तान बनाना है। लेकिन एक बार नहीं, अनेकों बार योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं, ये देश चलेगा संविधान से, शरिया से नहीं। वो कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। ये दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद की उनकी मंशा ये जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। सुनिए, गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आजकल उत्तर प्रदेश में है। उनका कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो कहते हैं ये हमारी लड़ाई है। उनका यह भी कहना है, यह भी मानना है कि हमारी ये इच्छा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बने। दर्शकों, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ये कहते हैं हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं है, हमें केवल 11 विधायक चाहिए और एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से हम लेंगे। ओवैसी क्या कह रहे हैं? राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते, जब घोटाला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर ढहा देते, केस क्लोज हो जाता। यहां भी विक्टिम कार्ड। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें आंकड़े बताए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 से लेकर के मई 2026 तक जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं जो अपराधी हैं। और अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश की क्या कहती है, ये एक बार नहीं अनेकों बार योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं, समझा चुके हैं। उसके बावजूद अगर आप योगी को टारगेट करके आप चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे तो यह मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, योगी जो कहते हैं उनका एक बार नहीं कई बार यह बयान सामने आया है। इस देश में जनता जनार्दन उसी के साथ में खड़ी होती है जो जनता के साथ में खड़ा हो जाता है। लोकतंत्र की यही खूबी है और यही वो कारण है योगी आदित्यनाथ, उनकी लोकप्रियता। राम मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, लोग क्यों कह रहे हैं कि योगी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो हमें विश्वास है, वो जो लुटेरे हैं, वो जो डकैत हैं नहीं बचेंगे, उनका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दर्शकों, एक और आप खबर देखिए, शामली धर्मांतरण केस में नया ट्विस्ट, आयुष मलिक की घर वापसी, मोहम्मद अली से फिर बना हिंदू। शामली के आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। मोहम्मद अली नाम अपनाने वाले आयुष मलिक ने दोबारा सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। आयुष के पिता देवराज मलिक ने पहले आरोप लगाया था कि बेटे का धर्म परिवर्तन करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश का हिस्सा था। आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक का दावा है कि उनके बेटे ने फिर से
सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नामक मुस्लिम लड़की, उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने साजिश के तहत आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया था। करोड़ों रुपए की जायदाद हड़पने के मकसद से आयुष को मोहम्मद अली बनाया, परिवार से दूर करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह केस देवराज मलिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका बेटा आयुष मलिक मेडिकल स्टोर को संभालने में उनकी मदद करता था, लेकिन वो गलत संगत में आ गया। उसके बाद में उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। और फिर दर्शकों, इस केस में अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो डायरी मिली है, नोट मिले हैं, उसमें एक बहुत बड़े मिशन की बात लिखी गई है। और ये जो हिंदू संगठन है, पहले दिन से इसी बात को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप देखना, इसमें बड़ी साजिश आपको दिखाई देगी। और आप देखिए, ये जून 2026 की शुरुआत में मामला संज्ञान में आया था। उस समय मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि ये कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि चांदनी का समर्थन मैं कर रहा हूं। और पाकिस्तानी मौलाना वीडियो, ब्लैकमेल आदि के एंगल भी सामने आए। एसआईटी जांच चल रही थी। अब आयुष मलिक की घर वापसी हुई है, फिर से हिंदू धर्म में लौट आए हैं। घर के मंदिर में पूजा अर्चना, हनुमान पूजा सहित का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आयुष ने मां से माफी मांगी, कहा कि मां की परेशानी देखकर अपनी मर्जी से वो सनातन हिंदू में वापस आ गया है, अपने मूल धर्म में वापस आ गया है। दर्शकों, पुलिस ने इस मामले में तौफीक उर्फ भोला 13 जून के आसपास उसको भी गिरफ्तार किया। उसके पास निकाहनामा बरामद हुआ। अन्य आरोपी मौलवी समेत अभी कई फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। ये जो मिशन है, ये मिशन, उसके पीछे की शक्ति क्या थी, उसको तलाशने के लिए, जांच करने के लिए पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। लेकिन जो मौलवी फिलहाल मिल नहीं रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर ठीक थे, बात आपकी सही थी, गायब क्यों हुए? ये अपने आप में दर्शाता है कि मंशा कुछ और थी। मंशा जब गलत होती है तो फिर इस तरह के गलत काम होते हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर एक यूजर हैं, वो कह रहे हैं, हमारे यहां एक कहावत है कि जाट मरा तब मानियो जब उसकी 13वीं हो जाए। मैंने कहा था 2 काम हो जाएं, लड़की इसे लात मार दे या बाप जायदाद से इसको बेदखल कर दे। दोनों काम होने की आहट से ही आयुष का भूत उतर गया, घर वापसी हो गई। अब कोई आरफा खानम से पूछ लो, अब भी इसकी आशिक है क्या? क्योंकि उस समय कसीदे पढ़े जा रहे थे, लोग कह रहे थे, अरे देखिए ये मतलब ये क्या हो गया। एक मिसाल पेश कर दी है इस देश में रहने वाले लोगों ने। आप इसके पीछे के तंत्र को समझिए। यही मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा, उसके बाद में लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने सही कहा कि बाप को अपनी जायदाद से उसको बेदखल कर देना चाहिए जा, या फिर वो लड़की उसको लात मार दे। दोनों में से कोई एक काम हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाएगी। बुद्धि ठीक हो गई, घर वापसी हो गई। अब मां बाप की याद आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आप समझिए दर्शकों, ये सब कैसे हो गया। वो जो लड़की है, वो चांदनी कुरैशी नाम की, वो जेल में है। अब जो षड्यंत्र चल रहे थे वो चल नहीं पा रहे हैं, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। वो जो मंशा थी कब्जा करने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। उधर बाप ने कहा संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। क्या करें? ये जो भूत है, ये जो सवार होता है, ये तुरंत उतर जाता है। यहां भी भूत उतर गया है। दर्शकों, अब अखिलेश यादव, जो कि इस समय मुखर होकर के राम मंदिर पर, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, देखिए ना बीजेपी वाले, ये चढ़ावा चोर, इनके लिए धर्म कोई मान्य नहीं रखता है। भाजपा वाले जाएं तो सनातन बच पाए। ये अखिलेश यादव मतलब कितने प्रवचन आजकल दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है अरे अखिलेश भैया कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। दर्शकों, एक और उन पर भूत जो सवार है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे। लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये पहली बार बोला है? नहीं, अखिलेश अंकल कुछ नया बोलो यार। लोग ये कह रहे हैं 2022 से एक ही कैसेट चला रहे हो कि अगर बीजेपी अगला चुनाव जीत गई तो वोट डालने का अधिकार छीन लेगी।
2022 में कहा, 2023 में कहा, 2026 में यही बात कही जा रही है। लेकिन ये ऐसे मामलों पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अभी एक केस वो बिजनौर से सामने आया था, वो जब कश्मीर में जाकर के वहां धर्म परिवर्तन कराया था, जब योगी की पुलिस वहां पर गई, उसको पकड़ा, वो जो वहां मौलाना मौलवी थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जब उनको पकड़ा तो फिर उसको वहां से छोड़ा, उसको वापस लेकर के आए और फिर उसकी घर वापसी हुई। लेकिन ये इनिशिएटिव किसी को लेना पड़ेगा, ये समझदारी किसी को दिखानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ एक भाषण के दौरान वो ये कह रहे थे कि देखिए सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, जब हमारे सामने कोई बात आती है उस पर संज्ञान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जलालुद्दीन जो छांगुर बना घूम रहा था, जिसने रेट्स तय किए हुए थे अगड़ी जातियों के अलग, पिछड़ी जातियों के अलग, दलितों के अलग, वहां भी जातियों में बांट दिया गया था, उसको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद में जो खुलासे हुए, विदेशी फंडिंग, कहां कहां उसने अपना जाल नहीं बिछाया हुआ था। ये जो बॉर्डर के इलाके हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, वहां जितने भी अवैध मदरसे थे उन सब पर बुलडोजर चलाया गया। परिणाम है वो जलालुद्दीन जो ढोंगी छांगुर बना घूम रहा था, जेल के भीतर है। उसको पकड़ पाए तब जब किसी ने जाकर के प्रशासन को बताया कि देखिए कुछ काम तो गलत हो रहा है। वो जो गलत काम को पहचानने की कला है वो सबके भीतर होनी चाहिए। दर्शकों, अभी बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के लिए जो कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जब बाबा ने कहा अखिलेश जी कि अयोध्या की आप बात कर रहे हैं कि अयोध्या को आप बना देंगे धार्मिक नगरी, सियाराम नगरी, तो राम भक्तों ने, उनके संघर्ष ने, हमारी मेहनत ने, हमारी इच्छा शक्ति ने अयोध्या को धार्मिक नगरी बना दिया है। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मथुरा, वृंदावन, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलें, उसका मुद्दा उठाएं, हमारा साथ दें। और वही लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आज नए धार्मिक राम भक्त बन रहे हैं। ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने सरकार रहते पूरा प्रयास किया कि राम मंदिर ना बने, राजस्थान से आने वाले पत्थरों को रोका, बाबरी के वकील जाफर याब जिलानी को एडवोकेट जनरल बनाया, बाबरी के वकील कपिल सिब्बल को राज्यसभा दिया। मंदिर की चिंता वो अखिलेश यादव कर रहे हैं जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि की जमीन कब्रिस्तान के नाम अलॉट करवा दी थी। अखिलेश के आदेश पर मंदिरों की घंटी पकड़े पुलिस वाले खड़े रहते थे ताकि नमाज में व्यवधान ना हो। 2017 से पहले अयोध्या को संवारने से अखिलेश को किसने रोका था? आज भी अखिलेश अयोध्या क्यों नहीं जाते? अगर स्वयं को धार्मिक कहलाना चाहते हो तो खुलकर बोल दीजिए, अब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान के तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान चलना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, लोग ये मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव इनमें से कुछ भी करने को तैयार नहीं। दर्शकों, ये जो माहौल बनाया गया, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़, उन लोगों को ये मीडिया रिपोर्ट देखनी चाहिए। दान हुआ दोगुना, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कोई नहीं पड़ा असर। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। इसके बावजूद मंदिर में आने वाले दान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले जहां प्रतिदिन औसतन 10 से 12 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, वहीं अब ये राशि बढ़कर 20 से 24 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। लोग जा रहे हैं, दान दे रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के या फिर उनके कांग्रेस पार्टी के जो नेता, जो डेलीगेशन वहां जाने की ये ड्रामेबाजी, नौटंकी कर रहे हैं, जो होड़ मची हुई है इस समय, उनके वहां जाने से कुछ हो नहीं रहा है। लोगों को पता है काम यही करेंगे, इसलिए उम्मीद भी उन्हीं के साथ में है। दर्शकों, वो जो राम मंदिर के चढ़ावा चोर, लुटेरे जो जेल में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। परिणाम है कि जगह जगह छापेमारी हो रही है और ये जो कलाकार सामने आ रहे हैं, जिनके नाम अब खुल करके, कोई ऐसे ऐसे अधिकारी हैं 17 साल से अयोध्या में बैठे हुए हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था। क्या मामला था, क्यों बैठे हुए थे, ये सब जांच के विषय हैं। और यह बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं जेल में, जिनसे पूछताछ हो रही है, इसके अलावा जो बड़े वाले कलाकार बताया जा रहा है, चंपत राय, गोपाल राव, उनकी वित्तीय जांच शुरू कर दी गई है। वित्तीय जांच शुरू कर दी गई है उनकी, जिनको लग रहा है कि ये सब कुछ
ऐसे ही मामला समेट दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े भाषण आजकल मीडिया के सामने आकर के दिए जा रहे हैं, कुछ काम है नहीं, केवल मीडिया वालों को बुलाना, 4 बातें कहनी, उसके बाद में सोशल मीडिया पर उनको प्रसारित करवाना बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ में। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है, छाती दिन रात पीट रहा है, लेकिन वो भाई साहब ये शामली में जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये जो मौलाना बोल रहे हैं, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार चलेंगे, अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे? अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव तब नहीं बोले जब एक मौलाना उनकी पत्नी के बारे में क्या कुछ नहीं बोल गया। यही है राजनीति दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।